नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी फॉर्म 2025 के बारे में, जो कि स्टार्टिंग से लेके आपको एंड तक कंप्लीट प्रोसीजर इसमें देखने को मिलेगा। और फिर अगर आपका कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आपको 4 स्टेप में भरना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे आपका फॉर्म ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा कंप्लीट, तब आप मानना है कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और यहाँ आपका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए 10th की मार्कशीट। सारे डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ में होने चाहिए। ग्रेजुएशन आपने कर रखी होगी। इसके बाद फोटो आईडी, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो अटैच कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर्टिफिकेट SC ST OBC या EWS जो भी है, आप अगर बेनिफिट लेना चाहते तो वो आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट कौन सा होना चाहिए? सेंट्रल का। इसको आगे बात करेंगे कैसा सर्टिफिकेट होता है, कौन सा नंबर होता है। साथ में अगर आपको एज रिलेक्शन लेना है तो उसके लिए भी आपको ये वाली पीडीएफ सेम जो आपकी SC ST OBC है वो आपको पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके अलावा अगर आपने कोई अचीवमेंट हासिल किया है, कोई अवार्ड या प्राइज जीता है, तो उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको यहाँ अटैच करना है। और अगर आप इन स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं तो आपका उसका मूल निवास अपलोड करना होगा। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट की बात। अब बात करते हैं कंप्लीट प्रोसीजर, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपने डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे और आपने रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपने बना लिया होगा। उसके बाद आपसे फर्स्ट स्टेप है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये सारे आपको स्टेप फॉलो करने हैं और ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपसे आपका एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा और साथ में आपसे आपकी कम्युनिटी पूछी जाएगी। कम्युनिटी में यहाँ आपकी जो कम्युनिटी है वो एंटर करोगे। ड्रॉप डाउन में से सर्टिफिकेट की बात करें तो सर्टिफिकेट नंबर, जैसे कि ये सेंट्रल का सर्टिफिकेट है, यहाँ सारी इंग्लिश में लिखा होगा और नीचे आपको मेंशन किया होगा कि ये सेंट्रल का सर्टिफिकेट। यहाँ नीचे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट है, अगर आपका स्टेट लिखा हुआ है तो वो स्टेट का सर्टिफिकेट है। दूसरा आप पॉइंट यहाँ देख सकते हो कि जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में आता है, ये मैक्सिमम पॉइंट, और अगर स्टेट का है तो वो हिंदी में आएगा। अब बात करते हैं कि सर इसमें सर्टिफिकेट नंबर ये वाला कहाँ, ये वाला सर्टिफिकेट आपको नंबर यहाँ से लेना है और डेट ऑफ इशू ये वाली लेनी है। इस टाइप से आपकी डेट ऑफ ले लेगी। अब बात करते हैं आगे पैन कार्ड। अब जैसे आपके आईडी प्रूफ पैन कार्ड या आधार कार्ड जो भी आप लगाना चाहे, पैन कार्ड अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो आप अपना अदर डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कि आपकी एड्रेस डिटेल बननी है। एड्रेस आप अपना आधार कार्ड के बेस पे आप फिलअप कर सकते हो, कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस। जैसे ये डिटेल सबमिट कर दोगे आगे नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि आपको एक तो फोटो अपलोड करनी है और एक साइन। फोटो की बात करें तो फोटो में आपका चेहरा मैक्सिमम पार्ट 1/3 तो रहेगा आपका नीचे का पोर्शन, जो कि जैसे कि इसमें फोटो में दिख रहा है आपको, और 3/4 मतलब 75% आपका फेस एरिया रहेगा। और दूसरी बात, यहां आपके पास फोटो में आपकी डेट मेंशन होगी कि आपने ये फोटो कब बनवाई है, जो कि आप एप्लीकेशन भरे उससे 10 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर आप आज 10 तारीख को भर रहे हो तो आपकी फोटो 2 या 3 तारीख को होनी चाहिए। साथ में आप अपलोड करोगे यहाँ आपका नेम क्लियर, पूरा नाम जो भी है वो मेंशन करोगे, उसके बाद आपका फोटो अपलोड कर दोगे। सेम ऐसा साइन भी अपलोड कर दोगे, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओगे। इसके बाद आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन की आप डिटेल भर दोगे। यहाँ आपको एरर जो इशू आ सकता है वो आएगा कि यहाँ पे क्या डालना है,
एनरोलमेंट, रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर। आपके पास एनरोलमेंट नंबर है तो वो, या रोल नंबर है तो वो। स्लैश दे रखा है मतलब अथवा, दोनों में से आप कोई सा भी डाल सकते हो, तो बेस्ट रहेगा आप रोल नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ इशू, नीचे मार्कशीट में आएगी कि आपका डेट किस डेट को आया, वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, वो साइड में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड, वहां से आप देख सकते हो, जैसे कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन वो डाल सकते हो। और एड्रेस में आप बात कर सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ये डिग्री प्राप्त की है, बोर्ड नेम डाल सकते हो। इसके बाद आप आओगे कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ में होंगे जिनका साइज 1 MB तक रहेगा। यहाँ आपकी 10th की मार्कशीट हो जाएगी, यहाँ ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, वो जो भी है। यहाँ आपका जो आईडी प्रूफ आपने मेंशन किया होगा वही आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आपने आईडी नंबर में डाला होगा आधार कार्ड और यहाँ आप पैन कार्ड अपलोड करें, ऐसा मिस्टेक नहीं करें। इसके बाद आपको यहाँ आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, SC, ST, OBC या EWS से। अगर आप एज रिलेक्शन लेना चाहें तो आप यहाँ पर आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, और अगर आपने कोई प्राइज वगैरह जीता है तो यहाँ अपलोड करोगे। इसके बाद जैसे अपलोड कर दोगे तो यहाँ आपसे मांगी जाएगी कि आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन दे, फादर एंड मदर की। एक कॉलम देख सकते हैं, बाकी चीजें सेम उसी में डालनी है। तो यहाँ आपका मदर का नाम डालना है, यहाँ नेशनलिटी इंडियन डाल दोगे, यहाँ आपका प्रोफेशन डाल दोगे। मदर हाउसवाइफ है तो आप अदर क्लिक करोगे और नीचे मेंशन कर दोगे हाउसवाइफ, और नीचे कंप्लीट एड्रेस भर दोगे। अब दूसरा केस हो सकता है कि सर इसमें हाउसवाइफ नहीं, कोई हो सकता है कि फादर के केस में या मदर के केस में, फादर का केस ले सकते हैं कि फादर के केस में है, हो सकते हैं वो इनसे रिलेटेड हो, या हो सकता हो कि डाइवोर्स हो चुका है या फिर डेथ हो चुकी है। उस केस में क्या करना है, अगर डाइवोर्स या डेथ हो गई तो पहले केस कर लेते हैं डेथ की। इन केस अगर पेरेंट्स में किसी की डेथ हो गई तो आप अदर सेलेक्ट करोगे, और अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे डेथ मेंशन कर सकते हो। और अगर इन प्रोफेशन में से है किसी में तो आप सेलेक्टेड एरिया को आप प्रोफेशन सेलेक्ट करोगे और उसकी डिटेल मेंशन कर दोगे। शॉप वगैरह है तो भी आप अदर पे सेलेक्ट करोगे, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर पे सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आप आओगे, पेरेंट के बाद आपको आपकी सेल्फ इंफॉर्मेशन देनी है कि क्या आप एम्प्लॉयमेंट में है। मैक्सिमम केस में ये नॉट एम्प्लॉयमेंट होगा, और अगर किसी केस में यस है, सेंट्रल या पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट, उसमें तो सेलेक्टेड करोगे और उसके बाद आपकी डिटेल बता दोगे। अब यहाँ क्राइटेरिया आएगा कि सर हम ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो हमारी इनकम 8 लाख से ज्यादा है या कम है। इसका हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, इसके लिए सेपरेट वीडियो है, आप आई बटन पे देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। इसके बाद हम नॉट एम्प्लॉयमेंट क्लिक करोगे और आगे डिटेल भर दोगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने कभी एग्जाम दिया है या नहीं, तो यहाँ पूछा जाएगा कि आपको कभी डिवाइड किया गया है कि या नहीं, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपसे पूछेगा क्या आपने कभी भी इससे पहले अप्लाई किया है इसमें और अपीयर किया है, अगर हाँ तो यस करना है, और फिर आपको बताना है कि इनमें से, जरूरी नहीं है कि आपने IAS या IPS इनका एग्जाम दिया, इनमें से किसी का भी अगर आपने एग्जाम दिया है इनमें से तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। यस करने के बाद डिटेल भर दोगे, और अगर नो है तो आप नो पे क्लिक करोगे और सेव पे क्लिक कर दोगे। ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आ जाओगे यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बतानी है, कि आपको बतानी डिटेल कि आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्टेट या नेशनल लेवल पे अगर इनमें से कोई जीता है, कुछ अवार्ड विनिंग है, तो आपको डिटेल देनी है। कंपलसरी नहीं है, स्टार मार्क नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद नीचे आएंगे लैंग्वेज, यहाँ आपको सेलेक्ट करनी है आपकी जो लैंग्वेज हो, बहुत सारी डिटेल आएगी आप वहां से कि आप कौन सी लैंग्वेज पढ़ सकते हो, बोल सकते हो और लिख सकते हो। जैसे हिंदी, अगर हम राजस्थान की बात करें तो 10th क्लास में आपके ये सब्जेक्ट होता है जिसको आप बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, एक्सेट्रा, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 10 पास। इसके बाद आप सेव कर दोगे और डिटेल आगे बढ़ा दोगे। अब आप यहाँ सोच रहे हो सर आगे फॉर्म नहीं भर रहा है,
और आप बार बार परेशान हो रहे तो आपको यहाँ इसके आगे नहीं बढ़ेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको यहाँ आपकी डिटेल शो हो जाएगी और यहाँ आपको दिखेगा कि अभी आपका पार्ट 1 है जो OTR क्लियर नहीं हुआ, यहाँ से आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ लोगे। उसके बाद नीचे आप आओगे, यस पे टिक करोगे। जैसे आप यस पे टिक कर दोगे इसके बाद आपको ये पार्ट दिखा जाएगा कि आपकी ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपने सारी फिलअप कर दी है। और अगर आपको ये प्रिंट आउट ले लेना है या फिर आप PDF सेव कर लेना, उसमें एक बार आपकी जितनी भी डिटेल फिलअप करी है सारी चेक करोगे। अगर ये सारी डिटेल ओके हैं तो आप एग्री पे क्लिक करोगे। अगर लगे आपको चेक करना है कुछ मिस्टेक है तो डोंट एग्री पे क्लिक करना है और वापस सेम प्रोसेसर पे जाना है और चेंज करना है। वो इंफॉर्मेशन चेंज करने के बाद सेम इसी प्रोसेस पे आ जाएंगे। तो हम पहले PDF ये देख लेते हैं। इसके बाद ये PDF जैसे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी और आप सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लोगे नीचे तक। ये करीब 10 से 15-20 पेज जितने भी आपकी डिटेल होगी उस हिसाब से PDF बन जाएगी। और आप सारी डिटेल अगर इंफॉर्मेशन सही है तो वापस आप यहाँ पे टिक करोगे फर्स्ट वाले टैब पे और आगे। तो सारी डिटेल सही है हमारी। इसके बाद एग्री पे क्लिक करोगे तो आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सेकंड पार्ट कंप्लीट करना है रजिस्ट्रेशन का। आपका OTR कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, अगर जिन लोगों का OTR में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसके लिए आप वो करेक्शन कर सकते हैं, परेशान नहीं हो। जैसे ही करेक्शन विंडो होगी तो 7 दिन का टाइम मिलेगा, आप उस टाइम पे करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन क्या क्या कर सकते हो इसके लिए ऑलरेडी हमने बनाया है कि आप अपना नाम, फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा जो डिटेल है आप उसमें कंप्लीट देख सकते हो। क्योंकि ये फॉर्म बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसी पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप सेकंड पार्ट पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन का पूछा जाएगा। यहाँ आपकी ऑटोमेटिक डिटेल आएंगी सारी की सारी। इसके बाद आप नीचे आओगे, नीचे से आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करना होगा आपको कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताए। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे कि आपके पास डिग्री या इक्विवेलेंट पास है ऑलरेडी। इसके बाद नीचे सेलेक्ट करोगे कि आपने कौन से सब्जेक्ट से डिग्री प्राप्त की है, लाइक इंजीनियरिंग, BA, इस टाइप से आप वो सेलेक्ट करोगे। इसके बाद नीचे आओगे कि आपको एग्जाम में कौन सी प्रेफरेंस देनी है, सिविल सर्विस या IFS या दोनों, वो आप सेलेक्ट कर लोगे अपनी चॉइस के हिसाब से। इसके बाद नीचे ऑटोमेटिक सारी डिटेल ओके आएंगी, आपको जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपसे अदर डिटेल पूछ जाएगी कि आपको एज रिलेक्शन चाहिए तो यस करना है और नहीं चाहिए तो आपको नो करना है। जैसे आप यस करोगे तो आपसे यहां पे एक नीचे साइड में इंफॉर्मेशन आएगी, उस पर टिक करना है और आपको यहां से सिलेक्ट करना है। ये कैटेगरी से हिसाब से एज रिलेक्शन और कोड दिया हुआ है। यहाँ एज रिलेक्शन दे रखा है, यहाँ कोड था आपको। जैसे कि इनमें से जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, एक सर्विसमैन, डिफेंस सर्विस, ESO, SC या ST, जो भी, उस पर आपको टिक करना है और वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी ये कोड। और आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जो हमने फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई थी वहां पर। अगर वो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है, ओके, नहीं कर रखा है तो आप वो अपलोड कर दोगे। अगर एज रिलेक्शन नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो क्लिक करोगे और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे, तो फिर आपको आपकी आइडेंटिटी कार्ड दिखाएगा कि आपने क्या सेलेक्ट करा है और उसका नंबर शो हो जाएगा। इसके बाद ये वाला पॉइंट है कि आपको परसेंटेज क्या डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी 67.9 बनी है तो यहाँ पे आप 80% डाल दोगे, ओनली 68 डालोगे। परसेंटेज का साइन यहाँ पे है, ये डेसिमल में वैल्यू नहीं लेगा। और अगर आपकी बनी है 67.05 या 40 तो आप यहाँ पे फाइल करोगे 67। इसके बाद नीचे आएगा कि आपने कभी अटेम्प्ट दिया है, अगर हाँ तो
नंबर डालना है, अदरवाइज 0 पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपसे नीचे पूछा जाएगा कि आपका जो मेन एग्जाम होगा सिविल सर्विस का, उसका सेंटर कहाँ रखना है। आप सेंटर सेलेक्ट कर लोगे, सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका और मीडियम क्या रहेगा। तो यहाँ आप मीडियम सेलेक्ट करोगे, यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आपका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट रहेगा उसका लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे। इसके बाद आपको बतानी है कि क्या आप इन स्टेट या यूटी से हैं तो यस करो, अदरवाइज नो करना है। जैसे आप यस करोगे, अगर हैं तो आपसे ये एडिशनल डिटेल पूछी जाएगी कि आपका मूल निवास की सर्टिफिकेट नंबर क्या है और किसने जारी किया है और उसकी तारीख क्या है। अगर आप इनसे नहीं हैं तो नो पे क्लिक करोगे, जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको प्रीव्यू शो हो जाएगा। आप ये सारी डिटेल चेक कर लोगे। इसके बाद नीचे आओगे, सारी डिटेल जैसे ही अगर आपकी ओके होगी तो आप कैप्चा डालोगे। कैप्चा डालने के बाद एग्री पे टिक कर दोगे और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये स्लिप आप प्रिंट करके या पीडीएफ सेव रख सकते हो। यहाँ आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारी डिटेल जाएगी। इसके बाद अभी भी आपका फॉर्म नहीं भरा है, अभी सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ है, 4 स्टेप कंप्लीट करना है। आपसे सारी डिटेल मांगी गई है यहाँ पर। इसके बाद आपको थर्ड पार्ट पे क्लिक करना है। यहां आपको डिटेल बतानी है कि आपको इंटरव्यू के लिए लैंग्वेज कौन से सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको बतानी है कि आपके फादर मदर अलाइव है या डिजीड है। अगर आपने स्टार्टिंग में जब डिटेल भरी होगी पेरेंट्स की, वहां डेथ लिखी होगी तो यहाँ पे आप डिजीड लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ इसके अलावा अलाइव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आप सेलेक्ट करोगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जैसा भी है, नो। इसके बाद आप कहोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यस पे टिक करोगे। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कीजिए इनमें से। अब इनमें से कोई भी कॉलम आपको ब्लैंक नहीं रखना है और आपको जो पोस्ट चूज करनी है वो 01 से लेके 02, 03 इस टाइप से सेलेक्ट करनी है। आपको लगे कि कोई पोस्ट सेलेक्ट नहीं करनी है तो उसमें आप 99 एंटर करोगे और सारी डिटेल सेव करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। इसके बाद आपको बतानी है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, कि आपकी जो प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है, स्कूल और कॉलेज लेवल की जो एजुकेशन हुई है वो किस एरिया में हुई है, तहसील, गांव या डिस्ट्रिक्ट, वो आप सेलेक्ट करते जाओगे। और इसके बाद आप नीचे डिसाइड करोगे कि ये एरिया जो रूरल में आता है या फिर अर्बन में। इस पे आप क्लिक करोगे। डेफिनेशन ऑफ अर्बन में यहाँ आपको ये सेंसेक्स दिखा दिया जाएगा कि अगर इस कैटेगरी से है तो आप अर्बन में आओगे, अदर इसके अलावा नहीं है तो आप रूरल में आओगे। इसके बाद आपको एजुकेशनल बतानी है कि स्कूल लेवल आपका कौन सा था, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। इसके बाद आपका स्कूल कौन सा था, प्राइवेट या गवर्नमेंट। ऐसे ही कॉलेज के बारे में बतानी है। इसके बाद बतानी है कि आपकी डिग्री कौन सी है और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या एमफिल या पीएचडी कर रखी है तो वो डिटेल बतानी है, अदरवाइज स्किप कर देनी है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट बताना है कि आपने एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। इसके बाद नीचे ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगी जैसे ही आप अनएम्प्लॉयड करोगे। अगर एम्प्लॉयड करोगे तो यहाँ ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि पीएसयू है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जो भी है। इसके बाद नीचे आओगे आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यहाँ आपको बताना है क्या आपने कभी सेलेक्ट हुए हो किसी भी में, अगर हाँ तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। अब सर जैसे यस करना है, यस कब करना है, अगर आप इनमें से किसी में भी सेलेक्ट हुए हो, लाइक रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक पीओ या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन पीसीएस, इसमें से किसी में सेलेक्ट हुआ तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नो पे क्लिक करोगे तो ये डिटेल ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगी। इसके बाद आपको यहां डिटेल हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगी। इसके बाद आपको बतानी है कि आपने जो पोस्ट
प्रेफरेंस दी है 1 2 3 4 5, उसका बेसिस क्या है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ डाल सकते हो। जस्ट लाइक डाइवर्सिटी, चैलेंज, पब्लिक सर्विस, यूटिलिटी सर्विस, हाई पे ऑफ, सोसाइटी या स्टेटस, पावर, अथॉरिटी, जो भी आपको ठीक लगे वो आप डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके बाद आपके पेरेंट्स की या गार्जियन की क्वालिफिकेशन बतानी है कि वो किस लेवल पे हैं और उन्होंने कौन सी क्वालिफिकेशन पास की हुई है। इसके बाद आपको बतानी है कि आपने ये डिटेल जो मिली है वो कहाँ से मिली है। आप यूपीएससी वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप बताओगे कि आपने कोचिंग अटेंड करी है या नहीं करी, वो डिटेल आप फिलअप करोगे। सेम आप यहाँ बताओगे कि आपने कोई इससे पहले प्री का एग्जाम दिया है, अगर हाँ तो उसके अटेम्प्ट बताना है और क्वालिफाई कितनी बार किया है वो बताना है। इसके बाद ऐसे ही सेम मेन के बारे में बताना, अगर आपका क्वालिफाई होगा तो मेन में आपने अपेयर हुए हैं कितनी बार और आपने कितनी बार क्वालिफाई किया है। इसके बाद आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट बताना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लोगे मेन सब्जेक्ट में जब आपका मेन एग्जाम होगा, और उसके बारे में आपको बताएगा नीचे कि आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करा है कि वो बताएं कि आपने जो डिग्री की हुई है उससे ये सब्जेक्ट अलग है या सेम है। अगर अलग है तो उसका कारण बताना है कि आपको ये सब्जेक्ट क्यों लेना है, और यहाँ आपको सजेक्शन में NA टाइप करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपका डिक्लेरेशन साइन किया जाएगा। यहाँ आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू कर सकते हो और आपकी सारी डिटेल देख सकते हो। आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ आपका फॉर्म 95 या 90% तक ओके हो चुका है। इसके बाद आपको पार्ट 3 फाइनल सबमिट करना है, और उससे पहले आपको ये सबमिट करना है कि आपको ने ये एप्लीकेशन प्रीव्यू कर लिया है, यस, और उसके बाद आगे क्लिक करोगे। जैसे आप एप्लीकेशन स्टेटस में आएगा कि आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 में आप यहाँ पहुंच चुके हैं। अब लास्ट ये स्टेप बाकी है। इसके बाद आपको, अगर आपको लगे कि अब साइट एरर हो चुकी है या फिर आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, थक चुके हैं, तो आप जल लीजिए, और अगर आपकी साइट नहीं चल रही है तो आप कल कीजिए। लेकिन ध्यान रहे 18 तारीख लास्ट डेट है, तो आप इससे पहले अपना फॉर्म भर दीजिए। इसके बाद हम आएंगे नीचे, तो यहाँ आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है कि कौन से सेंटर पे आपको एग्जाम देना है, और डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आओगे। यहाँ आपसे ये डिक्लेरेशन पूछा जाएगा कि ये सारी चीजें आप ओके हैं, और एग्री पे सबमिट कर दोगे। जैसे आप यहाँ टिक कर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ से आप अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपके एग्जाम जितने भी आपने किया वो सबकी सॉफ्ट कॉपी बनानी है, एक जिप फाइल बना के अपनी मेल ID पे सेंड कर लेनी है। साथ में आपको नेक्स्ट टाइम के लिए आपको क्या करना है, आपकी कुंडली बनवा लेनी है और गोत्रनाथ ये सब मिला लेने हैं, और इसका भी सेटअप बना के रख लेना है। ये जोक्स पार्ट है। आई होप आपको यहां तक की जानकारी ठीक लगी होगी। तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज।